अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 18 है, चैप्टर नंबर 1 प्रोबेबिलिटी, एग्जाम्पल 1.19। हमारे पास है सपोज दैट अ बैग कंटेन 10 balls of which 4 are red balls and 6 are green balls. Find the probability of drawing 2 green balls in succession if the first ball that is drawn first is replaced. हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लें। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रही है कि एक बैग है, उसमें कितने बॉल हैं, उसमें हमारे पास 10 बॉल्स हैं। ठीक है, उसमें 4 बॉल रेड हैं और 6 जो है वो ग्रीन बॉल हैं। अगर आप रफ वर्क में थोड़ा सा इसको यहाँ पर इस रफ वर्क में देखें, यहाँ पर ये एक बैग है। ठीक है, इस बैग में देखें तो टोटल कितने बॉल्स हैं, टोटल 10 बॉल्स हैं। ठीक है, इस 10 बॉल में हमारे पास 4 रेड हैं और 6 जो है वो हमारे पास ग्रीन बॉल हैं। अब इस 4 रेड और 6 ग्रीन टोटल बॉल हमारे पास 10 आ गए। इसमें से हमने क्या सिलेक्ट करने हैं, इसमें से हमने सिलेक्ट करने हैं 2 बॉल्स। इस बैग में जो 10 बॉल्स हैं इसमें से हमने सिलेक्ट करने हैं कितने बॉल, 2 बॉल सिलेक्ट करने हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ग्रीन बॉल, हमने क्या करना है, दोनों की दोनों बॉल जो हमारे पास सिलेक्ट होंगे वो कौन से होंगे, वो ग्रीन बॉल होंगे। ठीक है, मीन्स जो 2 बॉल हमने सिलेक्ट किए हैं वो दोनों की दोनों बॉल्स क्या होंगी, ग्रीन बॉल होंगी। अब इस क्वेश्चन में देखिए 2 ग्रीन बॉल इन सक्सेशन इफ द बॉल दैट इज ड्रॉन फर्स्ट इज रिप्लेस्ड। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं अगर आप एक बॉल ड्रॉ करती हैं, सेलेक्ट करती हैं, तो आपने उसको सेकंड बॉल जब आप ड्रॉ करती हैं तो आपने फर्स्ट बॉल को रिप्लेस करना होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इधर एक लॉ यूज हो रहा है। उस लॉ में मैं आपको बताऊं तो ये कौन सा लॉ यूज हो रहा है, यहाँ पर ये लॉ जो यूज हो रहा है ये हो रहा है मल्टीप्लिकेटिव लॉ फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट। Multiplicative law for independent यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव लॉ फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स यूज हो रहे हैं। व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव लॉ, मल्टीप्लिकेटिव लॉ फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स अगर आपको पता नहीं है तो आप ये देख लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर 10 बॉल में से हमने 2 बॉल सेलेक्ट करने। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सैंपल स्पेस बनाना है। ठीक है, सैंपल स्पेस हमारे पास टोटल 10 बॉल्स हैं और 10 में से मैंने कितने सिलेक्ट करने हैं, 10 में से मेरे 2 बॉल सेलेक्ट करने हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 10 माइनस 2 फैक्टोरियल 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल 2 1s are 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 8 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला द 8 फैक्टोरियल इज कैंसल आउट, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 2। हमने क्या करना है, यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई 9 90 डिवाइड बाय 2। आप कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कर दें, द आंसर इज 45। आप इस तरह भी कर सकती हैं और आप इस तरह भी कर सकती हैं कि आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लें। तो यहाँ पर हम किस तरह करेंगे, 10 शिफ्ट NCR 2, द आंसर इज 45। आप देख सकती हैं यहाँ पर द आंसर इज 45। इस तरह भी आप सॉल्व कर सकती हैं, इस तरह भी आप सॉल्व कर सकती हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमने जो 2 बॉल सेलेक्ट किए हैं वो दोनों हमारे पास क्या हो, ग्रीन बॉल हो। अब हमने ए को क्या रिप्रेजेंट करना है और बी से हमने क्या रिप्रेजेंट करना है। लेट A represent first
फर्स्ट सेलेक्ट ग्रीन बॉल। हमने क्या किया, फर्स्ट हमने क्या सिलेक्ट किया है, ग्रीन बॉल को हमने सिलेक्ट किया है, ठीक है। अब हमने फर्स्ट को ग्रीन बॉल सिलेक्ट किया है तो हमारे पास हमने उसको किससे रिप्रेजेंट किया, हमने उसको ए से रिप्रेजेंट किया है। तो हमारे पास अब नंबर ऑफ ए, हमारे पास टोटल ग्रीन बॉल्स कितने हैं अकॉर्डिंग टू द बैग। इस बैग में देखिए हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास है 10 ग्रीन बॉल्स, ठीक है। 10 ग्रीन बॉल्स हैं, तो 10 ग्रीन बॉल में से मैंने कितने बॉल सेलेक्ट किए हैं, मैंने एक ग्रीन बॉल सेलेक्ट किया है, सॉरी 10 ओनली 6, टोटल बॉल इज 10 एंड द ग्रीन बॉल इज 6। ग्रीन बॉल हमारे पास कितने हैं, 6 में से मैंने 1 बॉल जो है वो सिलेक्ट करना, मीन्स जो फर्स्ट बॉल मैं सिलेक्ट करूंगी वो ग्रीन सिलेक्ट करूंगी, तो टोटल ग्रीन बॉल जो है वो 6 है, तो इसलिए हमारे पास हमने ग्रीन 6 में से एक बॉल सिलेक्ट करना होगा। तो फॉर्मूला इज 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल 1 factorial equal to 1 multiply by 5 factorial. 5 is cancel out, the remaining is 6. हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया 6। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को probability of A find out करना है। What is probability of A? Probability of A is number of event A divided by the number of sample space. तो हमारे पास टोटल कितने बॉल्स हैं, हमारे पास टोटल बॉल्स हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय एंड टोटल पॉसिबल आउटकम जो हमारे पास आए हैं वो हमारे पास क्या है 45 डिवाइडेड बाय 45। अब इसको आप डिवाइड कर लें, 6 डिवाइडेड बाय 45, द आंसर इज 0.13। इसी तरह हमने बी के लिए भी फाइंड करना है। अब फर्स्ट जो है वो ग्रीन बॉल है तो सेकंड बी हमारे पास ग्रीन बॉल ही होगा। लेट बी रिप्रेजेंट सेकंड ग्रीन बॉल। तो हमने क्या करना है, अब हमने दोबारा, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा हुआ है कि हमने क्या करना है, अगर आप एक बॉल को ड्रॉ करते हैं तो आपने फर्स्ट बॉल को रिप्लेस करना होगा, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट बॉल को रिप्लेस करना होगा तो हमने क्या करना है, फर्स्ट बॉल को हमने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल ग्रीन बॉल, अब जाहिर बात है पहले मैंने एक बैग में से एक बॉल सेलेक्ट किया तो टोटल ग्रीन बॉल 6 थे, एक बॉल सेलेक्ट किया तो एक बॉल जब चला गया तो फिर 5 रह गए। लेकिन जब सेकंड बॉल मैंने सेलेक्ट किया है तो सेकंड बॉल सिलेक्शन से पहले मैंने फर्स्ट बॉल को क्या किया है, वो मैंने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट बॉल को मैंने क्या किया, वो मैंने दोबारा उसी बैग में डाल दिया, तो फर्स्ट बॉल सेलेक्ट करने से मेरे पास रिमेनिंग 5 बॉल्स रह गए, और जब मैंने दोबारा वही बैग में वही बॉल रिप्लेस किया तो दोबारा मेरे पास 6 आ गए। तो अब मैंने बस यहाँ पर क्वेश्चन में ये है कि फर्स्ट बॉल को मैंने क्या किया है, रिप्लेस किया है, तो दोबारा मेरे पास 6 बॉल्स बन गए। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। हमारे पास द आंसर इज 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। क्लियर, 5 इज कैंसल आउट, द रिमेनिंग इज 6। अब मैंने क्या किया है, एक बॉल जो सिलेक्ट किया उसको रिप्लेस किया, फिर दोबारा मैंने सिलेक्ट किया, फिर उसको मैंने रिप्लेस किया। तो यहाँ पर मकसद ये है कि यहाँ पर इसलिए हम इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव लॉ फॉर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मीन अगर आप एक बॉल सिलेक्ट कर रही हैं उसको रिप्लेस कर रही हैं, फिर दोबारा वही बॉल सिलेक्ट कर रही हैं उसको रिप्लेस कर रही हैं, तो ये एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। अब हमने इसको प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस is equal to 6 divided by 45. The answer is 0.133. Clear? Now, according to the multiplicative law, for independent event, what is the probability? What is the multiplicative law for independent event? हम किस तरह find out करेंगे? The probability of A intersection B is equal to probability of A multiplied by probability of B. Probability of A is 0.133 multiplied by 0.133.
what is the answer? Means probability of A and probability of B is independent. 0.133 multiply 0.133. The answer is 0.07. 0.017. ठीक है, तो 0.017, this is the probability of the select 2 green balls, but we select the second green ball, first ball is replaced. This is the condition, और इस condition को जो लॉ यहाँ पर यूज हो रहा है वो इंडिपेंडेंट लॉ इंडिपेंडेंट लॉ है. तो इंडिपेंडेंट लॉ के लिए हमने सेकेंड बॉल जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट बॉल हम क्या करते हैं, हम रिप्लेस करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर यह है कि अपने आपने जो भी आपने 2 ग्रीन बॉल सेलेक्ट करने हैं तो एक की प्रोबेबिलिटी और दूसरे की प्रोबेबिलिटी एक दूसरे पे क्या है, इंडिपेंडेंट है. यहाँ पर कोई भी डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं है. अगर एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में हमारे पास ये हम प्रोबेबिलिटी इस तरह कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज वो हमारे पास दूसरा लॉ है मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर डिपेंडेंट इवेंट. तो हमारे पास उसका रिजल्ट टोटली चेंज है. ठीक है, उसके फॉर्मूले टोटली चेंज है. तो हमारे पास दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव लॉ फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट. एंड इन दिस क्वेश्चन we select the second ball, the first ball is must replace because the A and B are independent. Clear? If you have any problem, आप कोई भी मसला है तो आप काइंडली आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.